कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो फूशेंग है यानी कि डीमन क्वीन, वो किंग चैन के पास आई होती है और वहीं पर हमें एक बटरफ्लाई भी दिखाई जाती है। और वहाँ आने के बाद जो फूशेंग है वो किंग चैन से कहती है कि क्या आप यहाँ पर मेरा वेट कर रहे थे। और जो किंग चैन है वो कहता है कि तुम यहाँ अंदर कैसे आई। जिसके बाद जो फूशेंग है वो कहती है कि बैरियर को कट करके। जिसके बाद वो अपने लाए हुए फूल भी देती है किंग चैन को और कहती है कि आप फूलों से ज़्यादा खूबसूरत हो। जिसके बाद जो किंग चैन है वो पूछता है कि यहाँ पर आप क्यों आई हो। जिसके बाद जो फूशेंग है वो कहती है कि यहाँ से मुझे कुछ चाहिए। जिसके बाद जो किंग चैन है वो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जिसके बाद फूशेंग जो है वो उनके दिल पे हाथ रखती है और कहती है कि तुम्हारा दिल। और दिखाया जाता है कि जो हमारा फर्स्ट मेल लीड है इसका नाम जिन यान है और जो जिन यान है वो अपनी मास्टर को यहाँ पे थैंक्स कहने आया होता है, लेकिन वो इन दोनों को इस तरह बातें करते हुए देखकर फूशेंग को कहता है कि ये बिल्कुल साफ साफ फ्लर्ट करती हुई नज़र आ रही है और बैठकर जेलस हो रहा होता है। जिसके बाद वापस सीन दिखाया जाता है किंग चैन और फूशेंग का, जहाँ पर जो फूशेंग है वो किंग चैन से बोलती है कि मुझे इमॉर्टल स्पिरिट फ्रूट चाहिए, मैं यहाँ ये लेने आई हूँ। जिसके बाद जो किंग चैन है वो कहता है कि आपको यहाँ से जो चाहिए आप ले सकती हैं। और यहाँ पर जिनयान जो है वो ये सुनकर कि वो इमॉर्टल स्पिरिट फ्रूट लेने आई है, ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि यहाँ पर मास्टर मेरे लिए आई है। जिसके बाद जो फूशेंग है वो कहती है कि आपको पता है यहाँ पे मैं क्यों आई हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपके डिसिपल्स को अपने डीमन सैक से जाने दिया था, तो आपको मुझे मेरा फेवर रिटर्न करना चाहिए। आप मुझे इमॉर्टल स्पिरिट फ्रूट दे दीजिए या फिर मुझसे शादी कर लीजिए, इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ आप मुझे दे सकते हो। जिसके बाद जो किंग चैन है वो वहाँ से जाने लगते हैं और वो जो बटरफ्लाई है वो भी वहाँ से उड़ जाती है। और जो फूशेंग है वो कहती है कि आधी रात हो गई और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी है, तो क्यों ना आप मुझे छोड़ दीजिए। और दिखाया जाता है कि जो सोंगलियो की मास्टर है वो बर्ड उसके पास आती है और उस बर्ड ने वहाँ पर सारी चीज़ें रिकॉर्ड की होती है। वो रिकॉर्डिंग जो है वो सोंगलियो की मास्टर देखती है और उनके सर्वेंट जो है वो बताती है कि ये डीमन सैक की डीमन क्वीन है। और जो सोंगलियो की जो मास्टर है वो कहती है कि इसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही है और वो भी पहाड़ से गिरती हुई लड़की को याद करती है और कहती है कि वो तो बहुत पहले ही मर चुकी थी, ये वापस कैसे आ सकती है। जिसके बाद वापस से सीन दिखाया जाता है किंग चैन और फूशेंग का और वो अभी भी उन्हें छोड़ने के लिए बोल रही होती है। और ये देखकर जो जिनयान है वो वहाँ पे एक चुटकी बजाता है और वहाँ की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, जिसे देखकर जो फूशेंग है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और जो किंग चैन है वो वहाँ से चला जाता है और फूशेंग को खुश देखकर जो जिनयांग है वो भी काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद फिर से हमें सीन दिखाया जाता है सोंगलियो की मास्टर का, जहाँ पर वो डीमन क्वीन को मारने का प्लान बनाती है। जिसके बाद वो अपने मैजिक से डीमन किलिंग स्पेल्ट बनाती है और वो अपनी सर्वेंट को देके कहती है कि जाकर फूशेंग को मार दो। जिसके बाद जो उसकी सर्वेंट है वो उस स्पेल को ले लेती है, फूशेंग के पास आती है और उस पर हमला करती है, लेकिन वो स्पेल जो है वो फूशेंग को टच भी नहीं कर पाता और वापस से उसी सर्वेंट को आके लग जाता है। जिसके बाद वो सोचती है कि आखिर इस स्पेल ने काम क्यों नहीं किया। और हमें सीन दिखाया जाता है कि वहीं पर जिनयांग होता है और उसी ने फूशेंग को बचाया होता है। जिसके बाद उसके आसपास ना दिखने वाला जो पर्सन है वो कहता है कि मास्टर आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी, अभी आपकी जो पावर है वो हील भी नहीं हुई है। लेकिन जो जिनयांग है वो कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद जो फूशेंग है वो वापस डीमन सैक में आ जाती है और उसके पीछे एक ब्लैक कलर का ड्रैगन होता है जो कि जिनयांग ने ही लगाया होता है और ये ना दिखने वाला पर्सन जो है वो ये ड्रैगन होता है। जिसके बाद जो जिनयांग है वो भी महल में वापस आ जाता है और फूशेंग को जाते हुए देख रहा होता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो सिंगलियो की मास्टर की जो सर्वेंट है वो सिंगलियो की मास्टर के पास आती है और उसे कहती है कि वो फूशेंग को टच भी नहीं कर पाई। जिसके बाद जो मास्टर है वो कहती है कि मुझे पता है। जिसके बाद जो सर्वेंट है वो बताती है कि उसके आसपास कुछ था, उसके पास कुछ भी। और जो सिंगलियो की मास्टर है वो कहती है कि मैंने सब कुछ देख लिया है। जिसके बाद वो 2 बटरफ्लाई को फ्लाई करती है और एक बटरफ्लाई फूशेंग के पास और एक बड़ी बटरफ्लाई उस ओल्ड अंकल के पास भेजती है। जिसके बाद जो वो ओल्ड अंकल हैं उनके पास जो बटरफ्लाई आती है उसमें मैसेज होता है कि कल सुबह 9 बजे इमॉर्टल स्पिरिट प्लेटफॉर्म पे आना है। और एक बटरफ्लाई फूशेंग के पास आती है और वो मैसेज देती है कि सुबह 11 बजे इमॉर्टल स्पिरिट प्लेटफॉर्म पे आना है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो सोंगलियो की मास्टर है और वो जो अंकल है वो 9 बजे इमॉर्टल स्पिरिट प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और वहाँ पर
अपनी पावर से एक ट्रैप बनाते हैं जिसमें वो डीमन क्वीन को पकड़ सकें। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जिनयांग का, जहाँ पर वो अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे फूशेंग आती है और फूशेंग के आने से पहले ही जिनयांग को पता चल जाता है कि फूशन आई है और फूशन वहाँ पे आ रही है, इसीलिए वो काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद जो फूशेंग है वो जिनयांग के पास आती है और कहती है कि तुम काफ़ी जल्दी ठीक हो गए, लेकिन तुम्हें और भी ज़्यादा इमॉर्टल स्पिरिट फ्रूट की ज़रूरत है, इसीलिए मैं इमॉर्टल सेक्ट में जा रही हूँ। और जो जिनयांग है वो थैंक यू कहता है सैंकिंग बुक के लिए। जिसके बाद जो फूशेंग है वो कहती है कि तुम्हारे लिप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और जो लॉर्ड किंग चैन है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग पर्सन है। जिसके बाद जो जिनयांग है वो कहता है कि मास्टर क्या आप मेरे लिप्स को टेस्ट करना चाहती हैं। और जो फूशेंग है वो कहती है कि तुम अपने मास्टर के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम रेस्ट करो। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और सीन दिखाया जाता है कि जो फूशेंग है वो इमॉर्टल स्पिरिट प्लेटफॉर्म पे आ जाती है और फिर तभी वहाँ पर सैंगलियो की मास्टर और वो अंकल भी आ जाते हैं। और जो सैंगलियो की मास्टर है वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लॉर्ड किंग चान को मैरिज का प्रपोज़ल भेजने की। जिसके बाद जो फूशेंग है वो कहती है कि क्या तुम जेलस हो रही हो कि मैंने लॉर्ड किंग चान को मैरिज प्रपोज़ल भेजा। और ये सुनने के बाद जो सैंगलियो की मास्टर और वो अंकल है वो दोनों अपनी पावर से उस ट्रैप को ऑन कर देते हैं और डीमन क्वीन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद जो डीमन क्वीन है वो एक ही बार में अपने मैजिक से उस ट्रैप को तोड़ देती है और कहती है कि तुम्हारी पावर्स बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। जिसके बाद वो वापस से उसी बैरियर को ऑन करते हैं और वो जो अंकल है वो कहते हैं कि इस बैरियर को 100 ईयर्स की पावर चाहिए जिस वजह से ये स्ट्रॉन्ग हो सके। और जो सैंगलियो की मास्टर है वो उसी अंकल को धक्का दे देती है और उस ट्रैप के अंदर डाल देती है ताकि उनकी पावर से वो ट्रैप मजबूत बन सके। जिसके बाद वो ट्रैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाता है और जो फूशेंग है वो उस ट्रैप की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती। और जो जिनयांग है वो अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसे भी पता चल जाता है कि जो फूशेंग है वो अभी डेंजर में है। और यहाँ पर जो फूशेंग है उस ट्रैप को कंट्रोल करते करते कमज़ोर पड़ जाती है और उसके मुँह से खून निकलने लग जाता है और जो जिनयान है उसके भी मुँह से खून निकलने लग जाता है। जिसके पास उसके पास ना दिखने वाला जो वो ब्लैक ड्रैगन है वो कहता है कि माय लॉर्ड आप फूशेंग की हेल्प करने मत जाइएगा, वरना आपने अभी तक जितना भी हार्ड वर्क किया है अपनी कल्टीवेशन पावर को रिज्यूम करने के लिए वो सब वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो जिनयांग है वो उस ड्रैगन की नहीं सुनता। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो फूशेंग है वो उस ट्रैप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती और वहीं बेहोश हो जाती है। और जो सोंगलियो की मास्टर है वो फूशेंग की जो स्पिरिट कोर है वो निकाल लेती है और वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर किंग चैन आ जाता है और वो फूशेंग को बचा लेता है। और किंग चैन के आते ही जो सोंगलियो की मास्टर है वो कहने लग जाती है कि ये एक डीमन है और यहाँ पर ये बिना परमिशन के आई थी, इसीलिए मैं इसे मार रही थी। लेकिन जो किंग चैन है वो उससे कुछ भी नहीं कहता और फूशेंग को उठाकर वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद जो जिनयांग है वो भी उसी प्लेटफॉर्म पे आता है और फूशेंग को ढूंढता है, लेकिन जो फूशेंग है वो कहीं नहीं मिलती और उसकी जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। और सीन दिखाया जाता है कि जो फूशेंग है वो इमॉर्टल सेक्ट में होती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो सोंगलियो है वो अपने मास्टर के लिए बोल रही होती है किंग चैन के आगे और कहती है कि जो मेरी मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो सिर्फ और सिर्फ डीमन क्वीन को मारना चाहती थी, आप हमारी लॉर्डशिप है, फिर आप डीमन को क्यों बचा रहे हो। डीमंस जो है वो हमारे दुश्मन है और हमें उन्हें मार देना चाहिए। जिसके बाद जो किंग चैन है वो कहता है कि उसके अंदर से सारी डिमोनिक पावर्स जो है वो निकल चुकी है, इसीलिए अब वो इमॉर्टल सेक्ट में ही रहेगी और इमॉर्टल कल्टीवेशन करेगी और आज के बाद वो मेरी डिसिपल है, इसीलिए कोई भी उसे हर्ट करने की कोशिश ना करे। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है किंग चैन और फैंगशिंग का, जहाँ पर जो किंग चैन है वो फैंगशिंग को चेक कर रहे होते हैं और जो फैंगशिंग है वो अपनी सारी पुरानी मेमोरीज़ भूल चुकी है। जिसके बाद वो पूछती है कि आप हो कौन। जिसके बाद जो किंग चैन है वो बताता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम मेरी डिसिपल हो। और जो फैंगशिंग है वो मान लेती है कि वो किंग चैन की डिसिपल है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है सैंगलियो और इसकी मास्टर का, जहाँ पे सैंगलियो जो है वो अपनी मास्टर को कह रही होती है कि आखिर वो फूशेंग यहाँ पर क्यों रहेगी, आप कुछ करिए। जिसके बाद जो सैंगलियो की मास्टर है वो स्पिरिट कोर दिखाते हुए कहती है कि उसकी कोर अभी मेरे पास है, वो जिएगी या मरेगी ये मेरे हाथों में है, मैं उसे हमेशा के लिए मार दूँगी, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिसके लिए जो सैंगलियो है वो भी मान जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है किंग चैन और फूशेंग का, जहाँ पे जो फूशेंग है वो पूछती है कि मास्टर मेरी कल्टीवेशन कहाँ तक है। जिसके बाद जो किंग चैन है वो कहता है कि तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद जो फूशेंग है वो पूछती है कि मैं सबसे अच्छी किस में हूँ।
जिसके बाद जो किंग चान है वो याद करता है कि किस तरह उसने किंग चान का मास्क उतारा था। वो याद करते हुए उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो झूठ बोलने में। और जो फूचेंग है वो सोचती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ झूठ बोलने में। और सीन दिखाया जाता है डिमोनिक सेक्ट का, जहाँ पर जो जिन यांग है वो फूशेंग को याद कर रहा होता है। जिसके बाद वापस से सीन दिखाया जाता है किंग चान और फूशेंग का, जहाँ पे जो फूशेंग है वो कहती है कि मास्टर आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग है। और ये सुनकर जो किंग चान है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है वापस से डीमन सेक्ट का, जहाँ पर जिन यांग के पास उसका ब्लैक ड्रैगन आता है और वो बताता है कि जो फूशेंग है वो मिल गई है। जिसके बाद जो जिन यांग है वो पूछता है कि अभी वो कहाँ पर है। इसके बाद वापस से सीन दिखाया जाता है इमोर्टल सेक्ट का, जहाँ पर फूशेंग है वो काफ़ी अच्छे से अपनी स्क्वाड प्रैक्टिस कर रही होती है। और यहीं पर हो जाता है हमारा एक्सप्लेनेशन ख़त्म।